काल चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। घर का जो मुख्य द्वार होता है, जैसा कि हमारे विद्वान दर्शक जानते हैं कि वो आपकी कुंडली का सूर्य है, इसलिए उसको बेहतर रखना, उसको अच्छा बनाए रखना, आप अपनी कुंडली के सूर्य को अच्छा बनाए रखने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। जब आप अपने घर के मुख्य द्वार को बेहतर बनाते हैं तो आपकी कुंडली का सूर्य बेहतरीन हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर इसी क्रम में, इसी परंपरा में बहुत पहले से आपने देखा होगा, पुराने समय से वंदनवार लगाने की परंपरा चली आ रही है। दरअसल वो आपके नाम और यश से सीधा संबंध रखती है और जब आप घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाते हैं तो आपका नाम यश बढ़ता है, आपकी कीर्ति पताका बढ़ती है और घर में रहने वाले तमाम लोगों का जो भाग्य है, जो किस्मत है, वो डायरेक्टली सीधे तौर से प्रभावित भी होती है। आज बात इसी वंदनवार की। चाल चक्र में आज आप जानेंगे क्या होता है वंदनवार, वंदनवार से कैसे आपके घर के वास्तु दोष दूर होते हैं, वंदनवार से कैसे आपके घर में धन की बरसात होती है। भाई, ये तमाम बातें आप जानेंगे। एक छोटा सा वंदनवार आपकी बहुत सारी मुश्किलों को दूर कर देता है। किस राशि के लिए खुलेगा भाग्य का दरवाजा, ये भी जानेंगे। और क्या होगा आज का शुभ पहर। तो वंदनवार पर महत्वपूर्ण चर्चा हम आपके साथ करने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, नक्षत्र है विशाखा और अपराह्न के उपरांत अनुराधा नक्षत्र भी होगा आज। चंद्रमा तुला राशि से संचरण करते हुए वृश्चिक राशि में जाएंगे। राहुकाल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य करने से बचना होगा आपको। दिशाशूल पश्चिम दिशा, पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा ना करें। और अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा दही खाकर और भगवान का नाम लेकर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि वंदनवार होता क्या है और वंदनवार का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है। देखिए, वंदनवार जो घर के मुख्य द्वार पर लटकाते हैं, अमूमन लोग दिवाली में खास तौर से लोग लगाते हैं, रेगुलर तो नहीं लगाते, लेकिन लोग दिवालियों में लगाते हैं, दिवाली के पर्व पर लगाते हैं या किसी शुभ कार्य में घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाता है। लेकिन आप ये जानिए कि अगर आप इसको नियमित रूप से लगाना शुरू कर दें, रेगुलरली लगाएं और सही तरीके का वंदनवार लगाएं। डिजाइनर वंदनवार तो बहुत लोग लगाते हैं, लेकिन अगर सही तरीके का वंदनवार आप अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाएं तो आपकी कुंडली का सूर्य का पक्ष प्रबल होगा, घर में रहने वालों की किस्मत मजबूत होगी और वंदनवार होने की वजह से आपके घर में निगेटिव ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा। वंदनवार आखिर होता क्या है? देखिए, वंदनवार कुछ विशेष पत्तों से या कुछ खास तरह की चीजों से बनी हुई एक झालर होती है और ये झालर, पत्ते लटके होते हैं उसमें या कुछ खास तरह की चीजें लटका दी जाती हैं और इस झालर को आम तौर पर घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है, मेन डोर पर। अत्यंत शुभ होता है ये वंदनवार का लगाना। अगर हम भारतीय परंपरा की बात करें तो ये बेहद शुभ मानते हैं, इसीलिए पर्व में, त्योहार में तो इसको लोग लगाते ही लगाते हैं, लेकिन मांगलिक कार्यों में इसको लगाना बेहद जरूरी होता है। शुभ कार्यों में लगाएंगे ही लगाएंगे, कंपलसरी है। शादी हुई, घर में मुंडन हुआ, घर में अन्नप्राशन हुआ, नई बहू आई, उस समय तो लगाएंगे ही, कंपलसरी है। लेकिन लोग अमूमन दीपावली के पर्व पर आप ज्यादातर घरों में देखेंगे कि मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाते हैं। कारण इसका ये है कि ये शुभता को अट्रैक्ट करता है। इट इज अ मैग्नेट टू अट्रैक्ट द प्रॉस्पेरिटी। ये एक चुंबक है जो शुभता को खींचता है अपनी तरफ और खींच के घर में इनपुट कर देता है, भेज देता है।
तो घर के मुख्य द्वार पर जब आप लगाते हैं वंदनवार तो घर में शुभता का जो पार्ट है वो मजबूत हो जाता है। इसको मुख्य द्वार पर लगाने से यह माना जाता है कि घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। वंदनवार के मंत्र भी होते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे आगे। अभी वंदनवार लगाने से क्या होता है कि जब घर में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है, उसके अंदर कोई निगेटिव एनर्जी है मान लिया, तो वो निगेटिव एनर्जी वंदनवार के साथ वहीं पर रुक जाती है, घर में प्रवेश नहीं करती। व्यक्ति अंदर चला गया, ऊर्जा वहीं रुक गई। या कोई नजर लगाना चाहता है आपके घर पे, या किसी के मन में आपके घर के लिए दुर्भावना है, तो वो तमाम चीजें वंदनवार की वजह से रुक जाती हैं, घर में प्रवेश नहीं करती। और घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगाने से घर में रहने वालों का जीवन बड़ा आनंदमयी हो जाता है ना। घर की शुरुआत कहां से हो रही है? मेन डोर से हो रही है, और मुख्य द्वार को ही बड़ा सुंदर बनाया हुआ है भाई, बड़ा सुंदर सा वंदनवार लगाया है, तो घर में घुसने के साथ ही जो मन है ना वो बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा वाइब्रेंट हो जाता है। तो घर में रहने वालों को भी सुख मिलता है, शांति मिलती है, और घर में रहने वाले तमाम लोगों के जीवन की जो निगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। इसीलिए बहुत सारी जगहों पर इसको मंगलवार भी कहते हैं, कि जो घर में शुभता लाए, जो घर में मंगल चीजों को बढ़ावा दे, वो मंगलवार है या वंदनवार है। कैसे बनता है ये वंदनवार, बनाया कैसे जाता है? देखिए, अमूमन वैसे तो आजकल डिजाइनर वंदनवार आ गए हैं, तमाम तरह के डिजाइन होते हैं, उसमें शीशा वीशा लगा रहता है, प्लास्टिक के टुकड़े लगे रहते हैं, और तमाम गणेश जी के चित्र बने हैं, स्वास्तिक बना है, जाने क्या क्या बना रहता है। आजकल का वंदनवार तो ऐसा डिजाइनर है कि आप सोचते रह जाएंगे। लेकिन डिजाइनर वंदनवार वंदनवार नहीं होता, वो आपका फैशन हो सकता है, वो आपका शो हो सकता है। जो एक्चुअली में वंदनवार है वो बनता है आम के पत्तों से या अशोक के पत्तों से। आम के या अशोक के पत्तों से वंदनवार बनाया जाता है। कैसे बनाते हैं? ढेर सारे आम के पत्ते ले लें या ढेर सारे अशोक के पत्ते ले लें, पत्तों को पीले सूत में या सूत की एक रस्सी में सीधे बांध दिया जाता है। लोग क्या करते हैं, कभी कभी उस रस्सी में ही बीच में उसको फंसा देते हैं। आम के पत्तों को या अशोक के पत्तों को उस रस्सी के बीच में फंसा देते हैं, या उस रस्सी की सहायता से या पीले सूत की सहायता से बांध देते हैं। कुछ लोग कौड़ियों से या नारियल के रेशों से भी वंदनवार बनाते हैं। उसके लिए कौड़ी में छेद कर देते हैं, उसको लटका देते हैं रस्सी में, और नहीं तो नारियल के रेशों को पीले धागे से लपेटकर उस नारियल के रेशों के गुच्छों को उस रस्सी में लटका देते हैं। इससे भी वंदनवार बनाते हैं। अब आम और अशोक का जो वंदनवार है ना, आम के पत्तों का और अशोक के पत्तों का, इसका बड़ा महत्व है। आम का पत्ता और अशोक का पत्ता, आम और अशोक दोनों ही कामदेव के वाण में प्रयुक्त होता है। दोनों के अंदर रस होता है, माधुर्य होता है, प्रेम होता है। कहते हैं ना, आम के पत्तों पे बौर आ गई, बौरा गए हैं क्या प्रेम में? क्यों कहते हैं? प्रेम का भाव उससे पैदा होता है ना, उससे प्रेम प्रकट होता है। आम में जब बौर आता है, उसकी एक बड़ी मीठी सी खुशबू आती है। गांव के लोग अमूमन जानते होंगे कि आम के पत्तों की बौर की खुशबू कितनी मादक होती है। तो आम के पत्ते और अशोक के पत्तों का महत्व है ही यही कि वो प्रेम की वर्षा करते हैं, और एक मीठी सुगंध होने की वजह से उस सुगंध का प्रभाव ये है कि वो निगेटिव एनर्जी को घर में प्रवेश करने नहीं देते। इसीलिए देखिए, जितनी भी पूजा होती है हिंदू परंपरा में, संस्कारों में, उसमें कलश के ऊपर आम के पत्ते रखे जाते हैं। सुगंध का ही तो खेल है वहां, और वाइब्रेशन का खेल है। बहरहाल, तो घर के मुख्य द्वार पर जो सबसे इंपॉर्टेंट वंदनवार है वो आम के पत्ते का है या अशोक के पत्ते का है। कुछ लोग कौड़ियों का या नारियल के रेशों का वंदनवार भी मुख्य द्वार पे लगाते हैं, और इसको इस तरह से लटकाया जाता है, थोड़ा नीचे करके, कि जब आप मुख्य द्वार से प्रवेश करेंगे तो आपके सर पर हल्का सा वो टच करेगा। सर से लड़ेगा नहीं, लड़ेगा तो टूट जाएगा। हल्का सा टच करेगा, छूते हुए निकलेगा। हल्का सा नीचे करके इसको मेन डोर पे ऐसे लगाएं कि जब भी घर में आते जाते प्रवेश करें, निकलें, तो आपके सर पे हल्का सा स्पर्श करे, हल्का सा टच करे। अगर इसको मंगल कार्य के होने के समय बांधते हैं, मान लिया किसी की शादी हुई, घर के मुख्य द्वार पर वंदनवार लगा दिया, तो इसको तब तक नहीं उतारेंगे जब तक कि अगला मंगल कार्य ना हो जाए। घर में कोई कथा वार्ता ना हो जाए,
घर में किसी की सगाई ना हो जाए, या घर में किसी का कोई ऐसा उपक्रम ना हो, मुंडन ना हो, कोई संतान की प्राप्ति हो, यानी अगले मंगल कार्य तक इसको नहीं हटाएंगे। जो वंदनवार किसी शुभ कार्य के समय बांधे जाएंगे वो अगले शुभ कार्य पर ही बदल के दूसरे लगाए जाएंगे। ऐसे वंदनवार को बीच में नहीं हटा सकते। अगर आप नियमित रूप से वंदनवार लगाते हैं, जैसे बहुत सारे घरों में क्या होता है कि हर हफ्ते वंदनवार लगाया जाता है, बहुत सारे घरों में, खासतौर से जो हमारे दक्षिण के इलाके हैं भारतवर्ष में, वहां पर वंदनवार लगाने की खूब परंपरा पाई जाती है। तो अगर आप नियमित रूप से वंदनवार लगाते हैं तो इसको हर महीने बदल देना चाहिए। हर महीने में वंदनवार बदल दीजिए। मान लिया हर महीने की 1 तारीख को आप वंदनवार लगाते हैं तो 1 महीने बाद पुराने वंदनवार को फेंक दीजिए और नए पत्तों का वंदनवार लगा दीजिए, महीने में रहने दीजिए। तो महीने महीने में जो लोग रेगुलर वंदनवार लगाते हैं वो महीने महीने में बदलेंगे, और जो लोग शुभ कार्य पर लगाते हैं वो अगले शुभ कार्य पर बदलेंगे। जो लोग त्योहार पर लगाते हैं, जैसे जो लोग दीपावली पे लगाए या होली पे लगाए, वो 1 महीने बाद वो भी बदल सकते हैं, उसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो वंदनवार बड़ा महत्वपूर्ण होता है। घर के मुख्य द्वार पर लगाने से घर में निगेटिविटी नहीं आती, घर में रहने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, उनके जीवन में खुशहाली आती है। और कुंडली का जो सूर्य है, घर में रहने वालों का जो सूर्य का पार्ट है, जो सूर्य का फैक्टर है, वो मजबूत होना शुरू हो जाता है। अलग अलग तरह के वंदनवार अगर घर के मुख्य द्वार पर लगाए जाएं तो उनके फायदे क्या हैं, उनके लाभ क्या हैं। अगर आप आम के पत्तों का वंदनवार घर के मुख्य द्वार पर लगाएं तो घर में खुशहाली बनी रहती है। आम के पत्तों से ज्यादा शुभ पत्ते केवल एक ही माने जाते हैं भाई, वो है केले का पत्ता। लेकिन केले के पत्ते का वंदनवार नहीं लगाएंगे ना, इतना बड़ा बड़ा पत्ता लटकाएंगे तो घुसेंगे कहां से। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण पत्ता वंदनवार के लिए आम का पत्ता हो गया। तो आम के पत्तों का वंदनवार अगर घर के मुख्य द्वार पे लगाया जाए और हर महीने महीने में बदला जाए, गारंटी है इसकी कि घर में कलेश बंद हो जाएगा। जिस घरों में किचकिच बहुत होती हो, कलेश बहुत होता हो, सास बहू में तालमेल ना हो, पिता पुत्र में तालमेल ना हो, घर में कचकच बहुत होती हो, वहां पे आप आम के पत्तों का वंदनवार हर महीने लगा के देखिए, घर में खुशहाली बनी रहेगी, कलेश समाप्त हो जाएगा। अशोक के पत्तों का वंदनवार अगर घर के मुख्य द्वार पे हर महीने लगाया जाए तो घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। जिन घरों में पैसे की दिक्कत रहती है, लगातार 2-2 रुपए की किल्लत है, एक पैसा आने में दिक्कत है, या पैसा आता तो है कहाँ आया, कहाँ गया, कहाँ रुका, ये पता नहीं चलता, ऐसी दशा में अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए। ऐसा करने से घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी। आप चाहते हैं कि घर में फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी बनी रहे तो अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाइए। कौड़ी या सीप का वंदनवार भी लगता है। आपको बताया मैंने कि कौड़ी में छेद करके या सीप में छेद करके इसका भी वंदनवार लगाते हैं। जिन लोगों को ये शक और शुबहा हो कि हमारे घर में किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है, हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत है, हमारे घर में भूत प्रेत रहता है, हमें घर में डर लगता है, छाया दिखती है, फलाना दिखता है, बहुत सारे लोग ऐसी बात कहते हैं। अगर ऐसा लगता है आपको तो घर के मुख्य द्वार पर कौड़ी या सीप का वंदनवार लगाइए, और कौड़ी या सीप के ऐसे वंदनवार को कम से कम 1 साल तक लगे रहने दीजिएगा। एक बार लगाने के बाद कौड़ी या सीप का वंदनवार अगर घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाए तो तांत्रिक क्रियाएं और नकारात्मक ऊर्जा घर पर असर नहीं करती। घर में कर्जे बहुत हैं, कर्ज से परेशान हैं, घर में बीमारियां बहुत हैं, ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च हो रहा है, ऐसी दशा में नारियल के रेशों का वंदनवार लगाएं। नारियल के रेशों को लपेटकर छोटे छोटे टुकड़े बना के, ब्रांच बना के उसको रस्सी में लटका दें। नारियल के रेशों का बना हुआ वंदनवार अगर घर के मुख्य द्वार पर लगाया जाए तो घर में जो कर्जे हैं, जो बीमारियां हैं, जिन कर्जों को लेकर, जिन बीमारियों को लेकर आप परेशान हैं, वो कर्जे और बीमारियां निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। घर के मुख्य द्वार पर जो वंदनवार लगाते हैं, कोशिश करें कि वो डुप्लीकेट ना हो, प्लास्टिक वाले ना हो, कागज के बने हुए ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग प्लास्टिक के और डिजाइनर वंदनवार लगा लेते हैं। उसमें स्वास्तिक बना हुआ है, उसमें गणेश जी बने हुए हैं, उसमें कमल का फूल बना हुआ है, उसमें कलश बना हुआ है। एक तो ऐसे डिजाइनर वंदनवारों में मुश्किल यह है कि स्वास्तिक सही है या गलत है ये पता नहीं है।
गणेश जी की आकृति कैसी है इसका पता नहीं है, उसी में कलश भी बना दिया, उसी में स्वास्तिक भी बना दिया, उसी में गणेश जी भी बना दिए, और अजीब सा वंदनवार प्लास्टिक का या डिजाइनर होता है, उसको लगाने से साइकोलॉजिकली आपको घर का मुख्य द्वार सुंदर तो दिखाई देगा, लेकिन ऐसे वंदनवार का प्रैक्टिकली कोई फायदा नहीं होता। जो प्लास्टिक के या डिजाइनर वंदनवार हैं उनका कोई भी लाभ नहीं होता, सिवाय इसके कि वो मुख्य द्वार को सुंदर दिखा देते हैं। और हो सकता है कि गणेश जी का चित्र लगा हुआ हो या स्वास्तिक लगा हुआ हो, उसको लगाने से नुकसान हो जाए, क्योंकि स्वास्तिक गलत बना हुआ हो, और गणेश जी घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ होंगे तो हो सकता है उससे भी नुकसान हो, घरे में दरिद्रता भी आ जाए। तो कोशिश करें वंदनवार हर घर में लगाएं, हर महीने में चेंज करते रहें, लेकिन आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का वंदनवार लगाएंगे तो लाभ ज्यादा होगा। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, जमशेदपुर से ममता हैं, उनसे बात करते हैं। ममता बताइए। हाँ सर, हाँ प्रणाम बाबा जी। नमस्कार। हम अपनी बच्ची के बारे में पूछना चाह रहे थे बाबा कि उसको मतलब पॉलिटेक्निक में देना है या क्या चीज में हम उसको दे सकते। डेट ऑफ बर्थ क्या है बच्ची का? 25 नवंबर 1999। समय बताइए। समय 11:35 दिन का। 11:35। हाँ। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बोकारो में। बोकारो में। और जानना क्या चाहती हैं? मतलब उसके लिए पॉलिटेक्निक जो पैसा रहेगा। पॉलिटेक्निक पढ़ाना चाहती हैं? हाँ। आपकी बेटी को चश्मा लगा हुआ है क्या? नहीं। सबसे पहले अपनी बेटी के आंख का ध्यान दीजिए, क्योंकि आई साइट का पार्ट बड़ा गड़बड़ दिख रहा है इस समय आंखों का बहुत ध्यान दें, क्योंकि जो दशा चल रही है वो आंखों में दिक्कत दिखा रही है। एक तो आंखों का और दूसरा चोट चपेट का। चोट चपेट ना लग जाए या आंखों में कोई दिक्कत ना हो जाए, इसका बहुत ध्यान देना है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस बच्ची की कुंडली में पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करना अच्छा है। अगर आप इसको पॉलिटेक्निक की पढ़ाई करवा दीजिए तो इसको सफलता मिलेगी, करियर इसका बढ़िया बन जाएगा। लेकिन बच्ची बड़ी लापरवाह है, बड़ी सुस्त है, बहुत आलसी है, थोड़ा सा इस पक्ष को ठीक करने की आवश्यकता है। आलस्य बहुत है, लापरवाही बहुत है। मकर लग्न है और राशि है मिथुन। तो आलस्य को, लापरवाही को दूर करने के लिए एक पन्ना नाम का रत्न वजन में 6-7 रत्ती चांदी के लॉकेट में हरे धागे में बुधवार को सवेरे गले में पहना दें और पॉलिटेक्निक में दाखिला करवाएं, इसको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपके राशियों की चर्चा करेंगे भाग्य के दरवाजे की, बताएंगे आज का शुभ पहर कैसा रहने वाला है, और साथ ही साथ बात होगी निरोगी भव की। काल चक्र का बाप, इससे पहले ना किसी ने सुनी ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं चाल चक्र। ब्रेक पर जाने के पहले वंदनवार की महिमा क्या है और क्यों वंदनवार हमें घर पर नियमित रूप से लगाना चाहिए, इस पर हमने बात की। अब हम बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, जानेंगे भाग्य का दरवाजा, बताएंगे आज का शुभ पहर। लेकिन फिलहाल जान लीजिए स्वस्थ रहने का महत्वपूर्ण उपाय निरोगी भव में। गर्मियों में रोज सुबह बेल का शरबत पीना शुरू कर दीजिए। खास तौर से जिनको पेट की समस्या रहती है, जिनको आंतों की समस्या है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पेट संबंधी कोई भी दिक्कत है, अगर गर्मियों में नियमित रूप से 1 गिलास बेल का शरबत दिन के समय में पीना शुरू करें, पेट संबंधी कितनी भी गंभीर से गंभीर समस्या हो उसमें शीघ्र फायदा होगा, उसमें शीघ्र लाभ होगा। बात करेंगे भाग्य के दरवाजे की, लेकिन फिलहाल मेष राशि वालों का वक्त कैसा है आइए जानते हैं। मेष राशि वालों को वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, खान पान पर बहुत ध्यान देना है और कुछ धन का दान कर दीजिए ताकि आपकी मुश्किलें थोड़ी कम हो जाएं। शुभ रंग काला है और भाग्य है 69%। वृष राशि, उपहार की प्राप्ति होगी आपको, नौकरी में परिवर्तन होगा, किसी बड़े आर्थिक लाभ के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 87%। मिथुन राशि, नौकरी में परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं,
लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी बनाए रखें। सेहत का भी बहुत ध्यान रखें। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पर्पल यानी कि बैगनी और भाग्य होगा 78%। कर्क राशि, जीवनचर्या में सुधार होगा। पुरानी इच्छा आपकी तमाम पूरी होगी। मान सम्मान मिलता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 69%। सिंह राशि, संपत्ति का अर्जन होता हुआ दिख रहा है, लेकिन खान पान का ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। शुभ रंग चांदी जैसा रंग और भाग्य होगा 80%। कन्या राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। धन के मैनेजमेंट पर ध्यान दें। माता के स्वास्थ्य के मामले में लापरवाही ना करें। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 71%। तुला राशि, जीवन साथी का सहयोग आपको मिलेगा। धन की प्राप्ति हो पाएगी। काम को बीच में मत छोड़िएगा, वरना इसके परिणाम काफी बुरे हो सकते हैं। शुभ रंग क्रीम होगा और भाग्य होगा 95%। वृश्चिक राशि, बड़े काम करने से बचाव करेंगे इस समय। नौकरी में सावधानी बनाए रखेंगे और धन के नुकसान से भी बचेंगे फिलहाल। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 50%। धनु राशि, ऑफिस के कार्यों में लापरवाही ना करें। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं। परिवार में विवादों की नौबत आ सकती है, शांति बनाए रखें। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 75%। मकर राशि, मुकदमों में आपको सफलता मिलेगी। कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष भी लगातार आपका मजबूत रहेगा। शुभ रंग ग्रे होगा और भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, धन के लेन देन में सावधानी रखें। जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं और यात्रा के लिए तैयार रहें। छोटी ही सही लेकिन लाभदायक यात्रा हो सकती है। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 81%। मीन राशि, दौड़ भाग बढ़ सकती है आपकी। मान सम्मान भी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में सफलता के संकेत भी दिख पा रहे हैं। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 55%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दिल्ली से कपिल हैं, उनसे बात करते हैं। कपिल बताइए। नमस्कार पंडित जी। कपिल, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 20 मार्च 1977। समय बताइए। आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है कपिल, समय बताइए फिर से। 2:10 सुबह का। 2:10 सवेरे का। कहाँ जन्म हुआ है? दिल्ली में ही हुआ है जी। दिल्ली में। डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से रिपीट करिए। 28 मार्च 1977। हाँ जी, हाँ जी। 2:10 रात में, जन्म स्थान दिल्ली। हाँ जी। अब पूछिए प्रश्न क्या है? प्रश्न एक तो मेरा काम कुछ चल नहीं रहा है। अभी मैं कपड़ा या खाने के काम के बारे में सोच रहा हूँ शुरू करने का। कपड़े से रिलेटेड या खाने के काम से रिलेटेड, दोनों में से कौन सा स्टार्ट करना ठीक रहेगा? कपिल, कुंडली बनती है धनु लग्न की, राशि बन रही है मिथुन। कुंडली में जो शनि नामक ग्रह है वो कर्क राशि में बैठा है और बुध नामक जो ग्रह है वो मीन राशि में बैठा है। दोनों जल तत्व की राशियां हैं। जल तत्व प्रधान भी है कुंडली, और कुंडली में वैसे भी जो जल का मालिक है वो केंद्र में आ गया है चंद्रमा। ऐसी दशा में अगर खाने पीने की चीजों का काम किया जाए तो उसके परिणाम आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की चीजों के काम में आपको लाभ होने की संभावना ज्यादा बन रही है। लेकिन देखो, ज्योतिष के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि काम तो आप जुलाई के बाद शुरू कर लेंगे,
लेकिन तुरंत इसके बहुत अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। कम से कम 6 महीने तक आपको धैर्य बनाए रखना होगा। यानी अगर आप जुलाई जून से काम शुरू करते हैं तो दिसंबर तक पेशेंस बनाए रखिएगा। जनवरी से स्थितियां आपकी बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। खाने पीने का काम आपको सूट करेगा। इसके अलावा दवाइयों का काम किया जाए, केवल पानी का काम किया जाए तो इन कार्यों में भी आपको सफलता की प्राप्ति अवश्य होगी। 2 उपाय करने की आवश्यकता है। एक मोती नाम का रत्न, वजन में 10-12 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को पहनने। मोती पहनने से फायदा होगा। और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें, इससे भी लाभ अवश्य होगा। तो दर्शकों से हमारी बातचीत जारी है, लेकिन इस बीच खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। भाग्य का दरवाजा आज खुल गया है वृश्चिक राशि के लिए। और वृश्चिक राशि वालों को कहना है कि थोड़ा ही समय निकालकर आज किसी धर्म स्थान पे जरूर चले जाएं। 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, कोई भी मंदिर हो, जिस भी धर्म संप्रदाय के मानने वाले हों, किसी भी धर्म स्थान पर आज जरूर चले जाएंगे। ऐसा करने से जो संतान संबंधी समस्या है, जो संतान संबंधी चिंताएं हैं, वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ महाराष्ट्र से, उनसे बात करते हैं। बताइए। हेलो, मैं महाराष्ट्र से स्नेहल जामगे बात कर रही हूँ जी। हाँ, मुझे नौकरी में दिक्कत आ रही है। मेरी जन्म डेट है 28/6/1995। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। 28/6 जून। हाँ, जून 1995। 1995। समय बताइए। 11 बजे सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? नांदेड़ सिटी, महाराष्ट्र। नांदेड़, महाराष्ट्र। पूछिए, क्या प्रश्न है? मुझे नौकरी में दिक्कत है। फिलहाल कहाँ से रिजल्ट नहीं आ रहा। बहुत ट्राई कर रही, एग्जाम दे रही MPSC की। गुस्सा बहुत आता है आपको, क्या कहना चाहती हैं? मुझे नौकरी कब तक लगेगी? फिलहाल प्रयत्न बहुत ज्यादा है तो। नहीं, प्रयत्न तो आपका ठीक है, लेकिन आपको क्रोध बहुत आता है। हाँ, क्रोध आता है, मगर कंट्रोल कर रही मैं। फिलहाल कुछ उपाय होगा तो। सिंह लग्न है आपका, राशि आपकी मिथुन है, एकादश भाव में सूर्य, लग्न में मंगल, तीसरे खाने में राहु। तो तीसरा लग्न और एकादश, जो तीनों त्रिकोणस्थ स्थितियां केंद्र में बनी हुई हैं, लग्न, तृतीय और एकादश, इन तीनों खानों को मन का भाव कहा जाता है। और यहां पर ऐसे ग्रहों का पाए जाने का मतलब कि क्रोध बहुत है, संघर्ष भी बहुत है, फायर का इलाका वैसे भी मजबूत है, और जन्म भी हो रहा है दिन के समय में। एक तो ये निश्चित है कि आपको राजकीय सेवा, गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, और उसकी सबसे प्रबल संभावना इस साल के अंत में या अगले साल के शुरुआत में दिखाई दे रही है। अक्टूबर 2017 से आपकी गवर्नमेंट जॉब का योग शुरू हो रहा है। अक्टूबर 17 से जून 18 तक का जो समय होगा, इस 1.5 साल का, इसी में 1 साल में आप सरकारी नौकरी पा जाएंगी, शिक्षा के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में, क्योंकि बुध डोमिनेट कर रहा है। दूसरा यह है कि स्वास्थ्य का मामला बहुत अच्छा नहीं है, क्रोध भी बहुत आता है, संघर्ष भी बहुत है। इसको बैलेंस करने की आवश्यकता है। 2 उपाय करें। एक देसी मूंगा, इंडियन कोरल, वजन में 8 से 10 रत्ती, कॉपर की अंगूठी में, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, मंगलवार की सवेरे आप धारण कर लें, इससे आपको लाभ होगा। साथ ही साथ अगर सोमवार का व्रत रख सकें, सोमवार का उपवास रख सकें, तो उससे आपके स्वभाव में सुधार होगा, आपके भाग्य में सुधार होगा, और आपके करियर की मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो चलिए, अब चलने के पहले जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6:30 से रात को 7:30 तक। क्या करेंगे इस समय? मां लक्ष्मी को रुई में लगा के गुलाब का इत्र अर्पित कर दें। गुलाब का इत्र नहीं है तो रुई में गंगा जल लगा के, गुलाब जल मिला के, और वो गुलाब जल मां को अर्पित कर दें, बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा करने से आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। अगर मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो वो मैरिटल लाइफ की दिक्कत आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी। लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही। शुभ पहर का समय 1 घंटे का होगा आज, शाम को 6:30 से तकरीबन 7:30 तक।
तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।